तो हेलो ब्लेडर्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या ब्रुकलिन ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है, क्योंकि एनिमे में हमें बताया गया है बेब्लेड जी रेवोल्यूशन की एंडिंग में कि ब्रुकलिन जो है एक बहुत ही बड़ा सा ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है और उसने क्रिएट किया है। पर लेकिन कैसे, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि ब्रुकलिन ने किस तरह वो ब्लैक होल को क्रिएट किया और क्या उसके अंदर ऐसी एबिलिटी है जिससे वो ब्लैक होल को क्रिएट कर सके। हाँ, और इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है पोकी ट्राइगल ने। उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हाँ, हमारे सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर वीडियोस भी लाइक आते रहेगी, उतनी जल्दी न्यू वीडियोस आते रहेगी। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, तो जैसे कि आप सब जानते हैं, जब ब्रुकलिन ने एक ब्लैक होल क्रिएट किया था बेब्लेड जी रेवोल्यूशन की सीरीज में, तो वो ब्लैक होल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। सच में उसने लगभग पूरी तरह एक वर्ल्ड को खींच रहा था अपने वही ब्लैक होल में। और जैसे कि आप सब लोग ने सीरीज़ देखी होगी, उसके अंदर बहुत से सारी चीज़ें जा रही थी, जैसे कि कार, बहुत सारे पत्थर ऐसे वगैरह वगैरह वो ब्लैक होल में जा रहे थे। और गौर करने वाली एक और बात थी, क्योंकि वो जब उसने वो ब्लैक होल क्रिएट किया था तो पूरी के पूरे वर्ल्ड में डार्कनेस आ गई थी। जी हाँ, वो जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात थी। और जो तीसरी पॉइंट आती है वो है ब्रुकलिन के पंख निकल आ गए थे, जो लगभग अनइमेजिनेशन वाली चीज़ है। तो ब्रुकलिन ये सारी चीज़ों को किस तरह परफॉर्म करता है, तो सबसे पहले आपको ये बात बता दूं कि जिन लोगों को भी लगता है कि ब्रुकलिन ने टाइसन के टाइम ब्लैक होल बनाया था, तो आप गलत हो, क्योंकि ब्रुकलिन ने काय के टाइम भी बनाया था। जब ब्रुकलिन और काय की फाइट हो रही थी, जी मैं राउंड 2 की बात कर रहा हूँ, जब काय ब्रुकलिन को चैलेंज करता है, तो वहाँ पे आप लोगों को याद होगा ब्रुकलिन जो है हल्का सा एक अपना पावर यूज़ करता है, एक छोटा सा ब्लैक होल बनाता है जिसमें काय का ड्रॉन्जर और काय भी उस ब्लैक होल के अंदर खींचे जाता है। पर लेकिन वो ब्लैक होल बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है, तो जिससे काय का ड्रॉन्जर जो है उस ब्लैक होल को तोड़ देता है। तो उसकी पावर से वो ब्लैक होल तो टूट जाता है। पर लेकिन जब टाइसन और ब्रुकलिन की फाइट होती है, तो वहाँ पे ब्रुकलिन बहुत ही बड़ा ब्लैक होल क्रिएट करता है। तो ब्रुकलिन ब्लैक होल कैसे क्रिएट करता है, देखो, जब ब्रुकलिन ज़ीउस की डार्क पावर और अपने अंदर की इविलनेस या गुस्से को जगाता है, तो उससे उसका डार्क ऑरा क्रिएट होता है। और वो डार्क ऑरा क्रिएट होता है तो वो अंदर ही अंदर उसकी सोच पैदा होती है, और वो सोच, उसकी ही सोच इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो कुछ भी कर सकता है। वो गॉड गिफ्टेड उसको टैलेंट है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ लोगों को गॉड गिफ्टेड टैलेंट रहता है, जैसे कि कोई ज़्यादा स्ट्रांग रहता है, कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट रहता है, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है। तो उसी तरह ब्रुकलिन के अंदर भी एक टैलेंट था कि वो जो सोचता है वो कर देता है। तो अब हमने ये जान लिया कि ब्रुकलिन की सोच की वजह से ब्रुकलिन अपनी ब्लैक होल को क्रिएट करने में एक तरह से पॉइंट में आगे बढ़ता है। पर हमें ये भी जानना है कि ब्रुकलिन ब्लैक होल को साथ में कैसे क्रिएट भी करता है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, ब्रुकलिन के पिट बीस्ट का नाम है ज़ीउस, जिसे थंडर क्लाउड गॉड कहते हैं। तो उसी तरह उससे एक तरह से गॉड ऑफ डार्कनेस भी कहते हैं। जी हाँ, और आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ब्रुकलिन का एक स्पेशल मूव है, वो है किंग ऑफ डार्कनेस, जो लगभग पूरी तरह ब्लेडर्स की सोल को करप्ट कर देता है और उसकी बेब्लेडिंग स्पिरिट को भी एक तरह से ख़त्म कर देता है। तो उसी तरह ब्रुकलिन की पावर और ज़ीउस का पावर जब मिक्स हो जाता है, जी हाँ आप लोग सही सुन रहे हो, ब्रुकलिन का टैलेंट और ज़ीउस की डार्कनेस पावर जब एक साथ मिल जाती है, मैं पहले ही कह दूं, मैं डार्क साइड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रुकलिन के पास 2 साइड है। एक है काम साइड, जो बहुत ही ज़्यादा काम नेचर का है, और एक है बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और पागलपंती के नेचर का। तो जब ब्रुकलिन की नेगेटिव थॉट्स और ज़ीउस का डार्क पावर जब एक साथ कंबाइंड होता है, तो उनके वहाँ जो सोच रहती है वो पूरी तरह एकदम अलग रहती है और एकदम बुरी बन जाती है, जो पूरी तरह वायलेशन क्रिएट करती है और इधर उधर पूरी तरह तबाही मचाना चालू कर देती है। तो उसी तरह वो जब वो ब्लैक होल को क्रिएट करता है, तो उस टाइम उस ब्लैक होल की ताकत बहुत ज़्यादा रहती है और वो पूरी तरह डिस्ट्रॉशन फैलाना चालू कर देता है।
और उसे रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आप लोग सब जानते हो जब टाइसन और ब्रुकलिन की फाइट हुई थी तो टाइसन को पर्पसफुली उस ब्लैक होल में जाना पड़ा था ब्रुकलिन को समझाने के लिए, क्योंकि ब्रुकलिन एकदम पागलों की तरह सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन फैला रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जब वो काय से हारा था तो उसे लगा था कि उसके लिए वो एक बहुत ही ज़्यादा बुरा सपना था और वो हार नहीं सकता, क्योंकि वो बचपन से जीतता गया है और उसने कभी भी हारा नहीं था। हमें ये चीज़ पूरी तरह एनिमे में दिखाई गई थी। और साथ ही साथ बात है कि ब्रुकलिन को कभी भी पसीना नहीं आया, क्योंकि वो एकदम कामली हमेशा अपनी फाइट करता था। उसने कभी भी अपनी एकदम पावर दिखाई नहीं, ना कि कभी अपना गुस्सा दिखाया, ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई थी। इस वजह से ब्रुकलिन एक तरह से डर गया था और एकदम इमोशनल लेस हो गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से जो ब्रुकलिन के नेगेटिव थॉट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे और अपने वो थॉट्स को चेंज नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ज़ीओस एक डार्क पावर का ब्लेड था तो उसके लिए ये आसानी बहुत हो गई थी एक ब्लैक होल क्रिएट करने के लिए। मैं जानता हूँ कि हम लोगों के लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर लेकिन उसका ब्लेड ऑलरेडी डार्क टाइप था तो इसके लिए ये उसे आसानी बहुत पड़ गई। तो ज़ीउस के पावर ने उसे और भी ज़्यादा ब्लैक होल को बड़ा बनाया और साथ ही साथ ज़ीउस की पावर की वजह से वो ब्लैक होल को कंट्रोल कर पाया। तो ऐसा बताने के लिए तो मेरे पास बहुत सी चीज़ें, जैसे कि जब एल ड्रैगो रायो को कंट्रोल कर रहा था तो उसके सराउंडिंग में पूरी तरह डार्कनेस आ गई थी। और जब मैं नेमेसिस की बात करूँ मेटल सीरीज़ में, तो वहाँ भी पूरी तरह पूरी वर्ल्ड में डार्कनेस फैल गई थी और तबाही मचना चालू हो गई थी। तो ये एक चीज़ रहती है एक तरह से कि डार्क पावर जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहती है और उसको रोकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। तो हाँ गाइस, तो आज के लिए इतना ही। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ ब्रुकलिन के रिलेटेड, वो है कि ब्रुकलिन किस तरह फ्यूचर देख सकता है। तो उस वीडियो के लिए रेडी रहना, मैं उस वीडियो को जल्दी लेके आऊँगा। और हाँ गाइस, तो मैं होप करता हूँ कि आपको आज कुछ नया जानने मिला और आपकी एक मिस्ट्री सॉल्व भी होगी। और हाँ गाइस, जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि हम लोग एक Q&A रखने वाले और वो Q&A जब आएगा जब मेरे 3K फॉलोअर्स हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे। तो जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई, जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो करो और Q&A के लिए रेडी रहो। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में एक बेल आइकन रहेगा उसे ऑल पे क्लिक कर देना। और हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।